गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लोज टेस्ट। उसके पहले मैं बताऊंगी कि क्लोज टेस्ट में होता क्या है। तो यू हैव टू, आपको क्या करना होगा, उसमें फिगर आउट करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आपको जाएगा। वर्ड में वोकैब आ सकता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब्स आपको आ सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या क्या आ सकता है, उसके अलावा आपको क्या क्या आ सकता है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपको एक पारा दिया रहेगा, ठीक है। तो पारा इज गिवन टू यू, ठीक है, विच परटेनिंग टू, जो संबंधित होगा किससे। इट कुड बी माइथोलॉजिकल इवेंट, इट कुड बी इंटरनेशनल इवेंट, इट कुड बी आपका कुछ भी, कोई भी मुद्दे से रिलेटेड, इशू से रिलेटेड आपका पारा हो सकता है, ठीक है। तो आपका इंटरनेशनल इवेंट, आपका इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है, अंतरराज्यीय विवाद, ये किसी भी चीज से रिलेटेड आपका ये पारा हो सकता है। तो वैसे ही हम लोग एक आज पारा करने जा रहे हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट और फिगर आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड विच इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। जो पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको फिट इन करेगा, उसी आपको वर्ड को चुनना होता है। और आपके पूरे पैरा में बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। और उसमें आपको सबसे पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ के उसका अर्थ समझना होगा, तब उसमें आपको वर्ड, एप्रोप्रिएट वर्ड को पुट इन करना होगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। और पहले डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। द पैसेज गिवन बिलो हैज 5 ब्लैंक्स गिवन एट अ वेरियस प्लेसेस। दूसरे दूसरे प्लेसेस पे 5 जगहों पे 5 ब्लैंक है आपको, जो क्या बोल रहे हैं, विच इंडिकेट्स दैट सम वर्ड्स हैव बीन मिसिंग, कुछ वर्ड्स मिसिंग है। और देयर आर ऑप्शंस दैट फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ। तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, जिसमें आपको कंप्लीट करना है पैराग्राफ को। तो आपको ना इसमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ देता है। तो मैं बताऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपका वोकैब यानी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग से भी रिलेटेड रहेगा। और उसके अलावा फ्रेजल वर्ब विच इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से बना होता है फ्रेजल वर्ब। पहला वर्ड होता है, फर्स्ट वर्ड बिलोंग्स टू द मेन वर्ब एंड द सेकेंड वर्ब बिलोंग्स टू द, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे काम डाउन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है, ये जो फर्स्ट वर्ब है ये जो है आपका मेन वर्ब है। ये क्या है, आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और ये आपका क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ब पर्टेनिंग टू द प्रीपोजिशन। ये किससे रिलेटेड होता है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग इस पैरा को देखते हैं कि इसमें फ्रेजल वर्ब्स का यूज है या वर्ड का यूज है या ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में है या इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज है। तो हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं कि क्या है। एज schools dash in the state after remaining shut for almost 18 months due to the pandemic। यहाँ तक समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, कि what is conveying in the sentence, क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो एज अ स्कूल, schools dash in the state, सारे स्टेट के सारे स्कूलों के बारे में बात हो रही है। आफ्टर रिमेनिंग शट मतलब जो बचा हुआ, जो जब किसके बाद, जब 18 मंथ के लिए पूरी तरह से शट हो गया था पैंडेमिक के कारण, सारे स्कूल बंद हो गए थे, उसके बाद की बात हो रही है कि उसके बाद क्या होगा स्कूल। तो उसके बाद स्कूल को क्या होना चाहिए, उसके बाद हॉल्ट होना चाहिए। हॉल्ट मतलब होता है आपका स्टॉप, स्टॉप, हॉल्ट मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप टेम्पोरली, ठीक है। तो थोड़े समय के लिए फिर से बंद हो जाना चाहिए स्कूल को, या स्कूल को फिर से खुलना चाहिए, तो उसका मतलब होता है रीओपन। इंक्रीज मतलब बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। वाइंड अप मतलब किसी चीज को खत्म किया तो उसको समराइज करना, ठीक है, उसको समराइज करना, समराइज करना, ठीक है। सफर मतलब तो पीड़ित होना, किसी चीज से पीड़ित होना। तो स्कूल क्या पीड़ित हो जाएगा किसी चीज से, आफ्टर 1 मंथ के बाद लिखा है, आफ्टर
18 मंथ के बाद जो पेंडेमिक के कारण शट हुआ था, तो उसके बाद स्कूल को क्या होना चाहिए? तो आपको यहीं पे स्कूल को स्टॉप नहीं होना चाहिए, स्कूल को वाइंड अप नहीं, समराइज नहीं करना चाहिए, बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे स्कूल को क्या होना चाहिए? रीओपेंड होना चाहिए, खुलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रीओपेंड। स्कूल रीओपन, सारे स्टेट के मतलब उस राज्य के सारे स्कूल को फिर से खुलना चाहिए आफ्टर द 18 months शटडाउन, ठीक है, ऑफ द स्कूल ड्यू टू द पेंडेमिक। आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या यहाँ पे, आप देखिए, बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वर फाउंड, मतलब टीचर्स और स्टूडेंट को यहाँ पैसिव में सेंटेंस को बनाया हुआ है। टीचर स्टूडेंट कुछ काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को पाया गया स्ट्रगल कर रहे हैं। तो किस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं। तो किस चीज का प्रयत्न कर रहे हैं? तो यहाँ पे आप देखोगे कि टू के साथ, यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टू है आपका, स्ट्रगलिंग टू, यहाँ पे टू के साथ आपको हमेशा V1 का यूज होगा। V1 मीन्स क्या होता है? V1 मीन्स होता है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, वही आपका V1 होता है। तो मेन वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। मेन वर्ब को हम कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। मेन वर्ब मतलब मेन कोर्स ऑफ एक्शन, मेन कोर्स ऑफ एक्शन मतलब डांस हो गया, प्ले हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ये एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपको, ईट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट, एट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईटन। यहाँ पे V4 मतलब होता है V1 प्लस ING, यहाँ पे हो जाएगा ईटिंग, ठीक है, और ईट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, तो मैं एक चीज इसमें आपको नोटिस करवाने जा रही हूँ ग्रामर से रिलेटेड। नाउन में क्या होता है? कोई भी नाम, तो नाम को हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे टॉय हो गया, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ये क्या हो गया? सिंगुलर है, लेकिन इसका हमें प्लूरल बनाना है। ये नाम है, खिलौने को हम लोग इंग्लिश में टॉय बोलते हैं। तो इसको हम लोग यूजुअली जो है प्लूरल किस में बनाते हैं? प्लूरल किस में बनाते हैं? तो हम लोग लिख लेते हैं टू ऐड एस, एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाते हैं। तो वर्ब में क्या होता है ना, ये आपका मेन वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में किस ये में होता है, कौन से सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? तो ये हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। टू मेक इट सिंगुलर, इसको हम सिंगुलर बनाने के लिए वी ऐड एस और ईएस इन इट, ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं एस और ईएस का। तो सिंगुलर वर्ब गोज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट गोज विद द सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट गोज विद द प्लूरल वर्ब, ओके। तो अभी ये बताइए मुझे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? अंडरस्टूड होना चाहिए या पिक्ड होना चाहिए या फिर आपका फिनिश होना चाहिए या रीस्टार्ट होना चाहिए? तो आपको क्या होना चाहिए? ठीक है, तो अभी आप बताइए। मेन वर्ब आप समझ गए, तो यहाँ पे मैंने बोला कि टू के साथ आपको V1 ही लेना है, टू के साथ आपको V1 ही लेना है, टू के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म। तो यहाँ पे गेन आपको मिल रहा है, फिनिश मिल रहा है, रीस्टार्ट मिल रहा है। फिनिश मतलब पूरा खत्म करना, इसका नेगेटिव सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में इसको यूज करते हैं। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का V2 और V3 जो होता है वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टैंड का V2 और V3 क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। तो ये वाला तो आपका नहीं होगा, ठीक है। पिक्ड अप, पिकअप जो है वो पिकअप चूज करने को बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब है, उसको हम लोग सेकेंड फॉर्म में पिक्ड बोलते हैं, तो वो भी नहीं होगा। मैंने बोला है कि टू के साथ आप कभी भी लोगे तो V1 लोगे। तो यहाँ पे लिखा है, आप सेंटेंस से समझिए, 3 चीजें मिल रही हैं, फिनिश, रीस्टार्ट एंड गेन। तो अभी बोले कि स्टूडेंट्स और टीचर्स को पाया गया स्ट्रगल कर रहे हैं टू dash the learning process, with the struggle being serious as most students could not even read. The department of the school and education
स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, ठीक है, तो उसने पाया है कि गवर्नमेंट स्टूडेंट और टीचर्स दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ रीस्टार्ट, पढ़ते तो पहले थे उसको फिनिश नहीं करना है, स्ट्रगल कर रहे हैं फिनिश के लिए, नेगेटिव के लिए नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज प्राप्त करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या टू गेन भी नहीं होगा, टू गेन मतलब पहली बार प्राप्त किया है, यहाँ पे टू रीस्टार्ट अध्ययन के प्रोसेस को फिर से शुरू करने के लिए दोनों को स्ट्रगल हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि फिर से पढ़ाई तो पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। तो अभी शट डाउन में क्या हो गया, पैंडेमिक महामारी में जब शट डाउन हो गया तो उनकी वो आदत छूट गई, तो उनको स्टार्ट करने में, रीस्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वही स्ट्रगल कर रहे हैं टू रीस्टार्ट द लर्निंग प्रोसेस, अध्ययन के प्रोसेस को फिर से जारी करने के लिए, वो शुरुआत करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। और इसमें क्या हो रहा है, लिखा है कि स्ट्रगल बीइंग सीरियस, ये स्ट्रगल बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है, ये प्रयत्न बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो अधिकांश स्टूडेंट है, यहाँ तक कि वो पढ़ भी नहीं सकते, मतलब लिखा है ना, कुडंट इवन रीड, ठीक है, वो अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते थे। ये किसके से पता चला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन से पता चला, ठीक है। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ईज आया है, उसके बाद ईज के बाद तीन चीजें आ सकती, अभी आप देखो नेक्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, रीस्टार्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, तो नेक्स्ट में आपको मिल गया है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डैश 100 डे रीडिंग कैंपेन। तो अब देखो, तो ईज के साथ तीन चीजें आ सकती, ईज के साथ या तो एडजेक्टिव आएगा, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, इज के बाद ब्यूटीफुल आया एडजेक्टिव, इज के बाद आप ले सकते हो V3 अगर पैसिव में है तो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने अगर बोला, एक छोटा एग्जांपल, राम ईट्स मैंगो, तो बोलेंगे कि अ मैंगो इज ईटन बाय राम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई आफ्टर द इज V3 विल बी यूज्ड, ठीक है, V3 यूज होगा पैसिव में, जब यहाँ पे काम करने वाला नहीं ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो नॉन लिविंग थिंग है वो खुद तो काम नहीं करती है, उसके ऊपर काम किया जाता है, उससे किसी से काम करवाया जाएगा, इसीलिए मैंगो तो खुद तो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, इसीलिए मैंगो इज ईटन। तो अभी इज के बाद अगर V3 आप कहीं पे भी देखोगे तो उसके पहले देखना कि नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग खुद से काम नहीं करेगा, द लेटर इज डिस्पैच्ड बाय द पोस्टमैन, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद V3 आएगा, और एक इज के बाद जब काम करने वाला खुद काम कर रहा है, जैसे आई एम राइटिंग ऑन द टैब, ठीक है, टैब पे मैं लिख रही हूँ, तो काम करने वाला अगर खुद काम कर रहा है तब यहाँ इज के साथ V4 आएगा, V4 मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब V1 प्लस ing, ठीक है। यू आर राइटिंग ऑन योर कॉपी बुक, आप अपने कॉपी पे लिख रहे हो, तो आप काम करने वाले हो, आप खुद लिख रहे हो, तो इज के साथ V4 होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। तो आपको देखने के लिए क्या मिला कि चार ऑप्शन में ing है, चार ऑप्शन में ing और ing है, और यहाँ पे कैरिड आउट है, ये आपका V3 है। तो यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 डे का रीडिंग कैंपेन चलाया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या, आपका ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, कैच किया है, नहीं, कैच नहीं किया, मैनिफेस्ट किया है, मैनिफेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसको एक्शन में लेना, रीडिंग कैंपेन है, ठीक है। तो अगर इतने से भी समझ में नहीं आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद काम करे इसलिए कैरिड आउट नहीं होगा, पैसिव में नहीं बनेगा, V3 नहीं लगेगा। तो कंडक्टिंग और लॉन्चिंग में प्रॉब्लम है, तो हम लोग आगे इसको पढ़ लेते हैं। तो लिखा है क्या, टू प्रमोट रीडिंग अमंग, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, किस चीज को इनकरेज करने के लिए, कि चिल्ड्रन में रीडिंग की हैबिट को इनकरेज करने के लिए, द 100 डे रीडिंग कैंपेन, यहाँ पर 100 डे लिखा है, यानी पहला ऐसा 100 डे वाला रीडिंग कैंपेन, यहाँ पे 100 डे मतलब उसी के बारे में फिर से बात हो रही है, इसलिए 100 डे रीडिंग कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रॉम जनवरी 2022 से
अप्रैल 2022 तक 100 डेज तक। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड, देखिए लॉन्च, जब किसी चीज को, अब ये हमेशा से तो नहीं होता था कि 100 डेज का कैंपेन हो रहा है, हमेशा होता है और अभी भी होगा। तब कंडक्ट करना मतलब कि कोई चीज की शुरुआत हो चुकी है, जैसे सेमिनार कंडक्ट करना, सेमिनार हमेशा होते रहता है तो उसको कंडक्ट करना। और कोई चीज आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे ना, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना तो उसको लॉन्च किया है। हमेशा पेंडेमिक नहीं होता था, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। तो रीडिंग हैबिट, कुछ को रीड करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीजें हमें हमेशा से ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यानी फर्स्ट टाइम हुआ है, तो फर्स्ट टाइम रीडिंग कैंपेन इन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्चिंग। क्या बोलेंगे? लॉन्चिंग। ठीक है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लॉन्चिंग, वो लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ए 100 डे रीडिंग कैंपेन। किस चीज के लिए? टू प्रमोट रीडिंग, रीडिंग को इंकरेज करने के लिए चिल्ड्रन के बीच में 100 डे रीडिंग कैंपेन इज बीइंग, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है जनवरी 22 से अप्रैल 22 तक। द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड, अगर कुछ नहीं समझ में ना तो आगे पढ़ोगे तो लॉन्च्ड भी आपको मिल गया है। ठीक है, लॉन्चिंग और कंडक्टिंग में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंडक्ट उसको बोलते हैं कि एक बार नई चीज आ गई, लॉन्च हो गई, उसको दोबारा से फिर से चलाना है तो उसको कंडक्ट करना बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। लिखा है कि द कैंपेन हैज बीन, द कैंपेन हैज बीन, कैंपेन कोई ना कोई तो चलाएगा, कैंपेन दूसरा कोई चलाएगा ना, तो यहाँ कैंपेन नॉन लिविंग हो गया, तो यहाँ पे भी आपका पैसिव में हैज बीन लॉन्च्ड, V3 लगा हुआ है। ठीक है, हैज बीन लॉन्च्ड डैश द नेशनल मिशन। यहाँ से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, हम लोग डिसाइड करेंगे पूरा सेंटेंस पढ़ के कि क्या मीनिंग कॉन्वे हो रहा है। डैश नेशनल मिशन फॉर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरोलॉजी थ्रू NIPUN इंडिया। ठीक है, तो ये कैंपेन लॉन्च किया जा चुका है। तो बाय के बाद कोई आदमी रहेगा कि किसी इंटिटी के द्वारा, किसी आदमी के द्वारा, अगर बाय आपके मन में आ रहा है। ड्यूरिंग नेशनल फेस्ट मतलब इस चीज के दौरान, इस इवेंट के दौरान। फ्रॉम मतलब यहाँ पे डिपार्शन को दर्शाता है कि मतलब अलग अलग, किसी चीज से अलग होना है। ठीक है, जैसे बियर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेप्स। ठीक है, तो वहां फ्रॉम अलगाव को दर्शाता है। अकॉर्डिंग, किसी के अनुसार चलना, तो यहाँ पे आपको अप्रोप्रिएट जो होगा वो अंडर, किसके अंतर्गत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अंडर द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशनल मिशन, तो नेशनल मिशन के तत्वावधान में इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये कैंपेन को अगर बाय क्यों आता, आपके मन में बाय आ रहा होगा कि द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता, या बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऐसे लिखा होता तो सही होता, लेकिन ये एक मिशन चलते आ रहा है तो उसके अंदर ही ये कैंपेन आता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है द कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द नेशनल मिशन। ओके, फॉर बेसिक लिटरेसी के लिए और न्यूमरोलॉजी के लिए थ्रू, किसके थ्रू ये हुआ है? तो NIPUN इंडिया के थ्रू। नेक्स्ट आप देखो, इसमें लिखा है कि द मिशन एम्स, इस मिशन का कौन सा एम है? एम्स एट मीटिंग द लर्निंग, लर्निंग से मुलाकात करवानी है। किन को मुलाकात करवानी है? डैश ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years, 3 to 9 years के बच्चों को। तो यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन जो है ना, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। और उसके जस्ट बाद आपको नाउन आएगा, और उसके जस्ट पहले भी किसी भी प्रीपोजिशन, ऑफ लगा हुआ है ना, तो उसके जस्ट पहले भी नाउन आना चाहिए, मतलब कोई नाम होना चाहिए। तो नेमिंग वर्ड के अलावा, नेमिंग वर्ड के अलावा कोई भी नाम, जैसे प्रियंका या फिर टेबल, चेयर, उसके अलावा भी कुछ नाउन होते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसके अलावा जो नाउन होते हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं, मतलब वर्ब में कुछ ऐड करके उसको नाउन जैसा यूज करवाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में कुछ ऐड करके उसको नाउन जैसा यूज कराते हैं। तो ऐसे करके दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ऐड करके उसको नाउन जैसा यूज कराते हैं। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो जिसके लास्ट में प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स में
आपको TION लिखा रहे, जिसके लास्ट में SION लिखा रहे, इसके लास्ट में MENT लिखा रहे, जिसके लास्ट में आपको SI, जिसके लास्ट में आपको ANCE लिखा रहे, जिसके लास्ट में ENCE लिखा रहे, जिसके आपको सफिक्स में आपको ING लिखा रहे, ठीक है, ING लिखा रहे, और जिसके लास्ट में ISM लिखा रहे। तो ये सब को हम लोग नाउन ही कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिफाइन करना मतलब किसी चीज को बतलाना, ठीक है, तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा उसका? डिफिनीशन मतलब परिभाषा। डिफाइन मतलब वर्ब, डिफाइन करना, किसी चीज का मीनिंग बतलाना, उस चीज की परिभाषित करना, और डिफिनीशन मतलब परिभाषा। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब क्या हो जाता है? कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। कॉम्प्रीहेंड क्या है? वर्ब है। और कॉम्प्रीहेंशन क्या हो जाएगा? नाउन। अरेंज, अरेंज मतलब अरेंज करना, व्यवस्थित करना, वर्ब है। अरेंजमेंट, व्यवस्था, ये क्या हो गया? नाउन हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया? वर्ब है। ऑर्डर्स मतलब आदेश, मतलब नाउन, ठीक है। ये जो आपका जो ऑर्डर है ना, ये क्या है? और मतलब आदेश करना, आदेश करना, ये वर्ब है आपका। और ऑर्डर्स मतलब हो जाता है आदेश, ये आपका नाउन, ठीक है। स्मोक, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, ठीक है। और स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग होता है धूम्रपान। यहाँ पे क्रिटिसिज्म, तो ये आपको पहचानने का तरीका है कि जिसके लास्ट में आपको ऐसे मिल जाए तो आप नाउन कंसीडर करोगे उसको। TION, SION, MENT, SANCE, ठीक है, ENCE, ING, ISM, ठीक है, तो इसको आप नाउन ही कंसीडर करोगे। और मैंने बोला कि आफ्टर द प्रीपोजिशन और बिफोर द प्रीपोजिशन दोनों जगह पे नाउन होना चाहिए। तो अभी आपका आंसर बताइए कि ये मिशन का एम है कि कितने से कितने साल के बच्चों को? 3 से 9 साल के ग्रुप के बच्चों को लर्निंग से मुलाकात करानी है। तो यहाँ पे कौन सी होगी? उनकी कैपेसिटी को, कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी उनकी क्षमता को। क्षमता क्या होती है? पोटेंशियल, स्टेमिना, जितना आप बढ़ाना चाहोगे उतना बढ़ा सकते हो। जैसे आपकी मेंटल कैपेसिटी जितना आप स्ट्रेच करके लेना चाहो उतना कर सकते हो। फिजिकल कैपेसिटी जितना आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो छोटे बच्चे को कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उनको पढ़ने के लिए क्या की जरूरत है? जरूरत है उनको, नीड है उनको, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे दो ही नाउन है आपका, नीड्स और रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ 3 से 9 साल के जो बच्चे होते हैं ना, शुरू शुरू में पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, पढ़ना, लर्निंग, अध्ययन करने का वो सीखते हैं, तो उनको जरूरत होती है। रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है? इमरजेंसी है, इमरजेंसी है। जैसे कि मैंने बोला कि अभी अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, एक्सीडेंट है तो एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, मतलब जरूरत है, इमरजेंसी है, ठीक है। और नीड्स मतलब इस तरह की जरूरत होगी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ऐसे होता है ना कि खाने के बिना नहीं रह सकते। तो छोटे बच्चे जो सीखने का प्रोसेस ही उस टाइम से स्टार्ट होता है 3 to 9 ईयर्स में, तो उनको अध्ययन से मिलवाने की जरूरत है, अध्ययन से मिलवाने की जरूरत है। तो यहाँ पे नीड, नीड में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ नीड्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा पैसेज हमारे पास आया है, पैसेज है, ठीक है, एक पारा है जो किसी चीज से रिलेटेड है। पिछले वाला पारा किस चीज से रिलेटेड था? स्कूल में जो भी पेंडेमिक के बाद जो इफेक्ट पड़ा है टीचर्स पे, स्टूडेंट्स पे और लर्निंग पे जो इफेक्ट पड़ा है उस पे था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम अगर सेंटेंस का सही मतलब नहीं पता होगा तो हम अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं चूज कर सकते। तो हमने पूरा सेंटेंस को पढ़ लेना है, मतलब समझ लेना है, और अगर ग्रामर की नॉलेज, वोकैब की अच्छी नॉलेज है तो आप अप्रोप्रिएट वर्ड को पुट इन कर सकते हैं इन अ सर्टेन प्लेस पे, ठीक है। न्यू ईयर इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम्स ऑफ द ईयर फॉर मेनी, मतलब अधिकांश लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो न्यू ईयर होता है वो सबसे एक्साइटिंग टाइम होता है, सबसे खुशी का, चेयरफुल टाइम होता है, सबसे अच्छा, डेफिनेटली मतलब कि संभवता नहीं, मतलब बिल्कुल ही
एक्साइटिंग टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको जो बोल्ड बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं, तो इनके प्लेस पे आपको सही वर्ड चुनना है। क्या वर्ड जो ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्या वर्ड जो ये आपको दिया हुआ है बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वर्ड अप्रोप्रिएट है इस सेंटेंस के लिए या फिर आपको रिप्लेस करने की जरूरत है। यू हैव टू फिगर आउट द सेंटेंस इन विच द वर्ड इज गिवन। ठीक है, जो भी वर्ड इसमें दिया गया है, तो यू हैव टू रिप्लेस इट, ईदर यू हैव टू रिप्लेस इट और यू हैव टू मतलब वहीं पे रहने देना है आपको, अब वहीं पे छोड़ देना है, लीव द वर्ड एज इट इज इन अ वे। ठीक है, तो जो भी बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है एक बार हिंदी में बता दे रही हूँ। ये पैसेज है, पारा है, किसी सब्जेक्ट पे है, न्यू ईयर के बारे में है, और इसमें जो बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है इसको आपको सेंटेंस पढ़ के समझना है कि इसको रिप्लेस करने की जरूरत है यानी बदलने की जरूरत है, या फिर उसको वैसे ही रखने की जरूरत है। ये सेंटेंस के लिए यही वर्ड परफेक्ट वर्ड है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 6 का लिखा हुआ है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन बेस्ट रिप्लेस द वर्ड शॉर्ट। शॉर्ट को रिप्लेस करके आप क्या रख सकते हो। ठीक है, तो मे जो है यहाँ पे आप देखो जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स में माइट, मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, ठीक है, यूज टू और टू, विल वुड, यूज्ड टू और टू, ought to, need dare, जो ये सारे क्या है मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज होगा प्लस V1, यानी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि मैंने बोला कि न्यू ईयर बिल्कुल ही बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है सबके लिए, फॉर मेनी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। While we may sort our worries away on the eve of New Year, तो हम कर सकते हैं इस दौरान, हम क्या कर सकते हैं while, इस दौरान हम कर सकते हैं कि अपनी वरीज, अपनी तकलीफों को अवे कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, अवे कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं ऑन द ईव ऑफ, मतलब इवनिंग ऑफ द न्यू ईयर पे। ठीक है, इन न्यू ईयर की इवनिंग में हम अपने सारे वरीज को, सारे दुख को भूल सकते हैं, अवे करना मतलब दूर फेंक सकते हैं। तो वी में आपको 3 चीज है, हम लोग लिखा हुआ है यहाँ पे क्या ऑप्शन में, वॉश कर सकते हैं अपने वरीज को, तो वरीज को दूर करने के लिए लिखा है, मतलब दुख दूर करने के लिए प्रे कर सकते हैं। ठीक है, मी में वरीज, आवर वरीज अवे, ठीक है, तो दूर करने के बारे में लिखा है। तो लीव तो होगा नहीं, लीव क्या है, दूर करने के लिए है, तो पहले से ही उसके लिए एक वरीज अवे लिखा हुआ है, मतलब वरीज को दूर करना, और लीव मतलब भी अलग करना, दूर करना, ठीक है, छोड़ना। तो ये अगर लीव लोगे आप, लीव आपको देखने से सही लग रहा है, लेकिन अगर लीव आप लेते हो, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एग्जाग्रेशन हो जाएगा, सेंटेंस में अत्यधिक हो जाएगा। ठीक है चीजें, तो प्रे, वरीज को प्रे कर सकते हो, वॉश कर सकते हो, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको लीव या पार्टी में से ही चूज करना है। तो लीव के लिए वरीज अवे लिखा हुआ है, तो लीव भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वी में पार्टी आवर। अब हम लोग दुख को बुलाने के लिए ही पार्टी करते हैं, या दुख खत्म हो गया उसके लिए, सेलिब्रेशन के लिए पार्टी करते हैं। तो वी में शॉर्ट की जगह आप लिख सकते हो वी में पार्टी आवर वरीज अवे। ठीक है, हम अपने पार्टी कर सकते हैं अपने वरीज को भूल करके ऑन द ईव ऑफ द न्यू ईयर। ओके, नेक्स्ट लिखा है इट्स इम्परेटिव। इट्स मतलब होता है, यहाँ पे देख लो, इट्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि इट्स का मतलब इट इज, या इट वॉज, या इट हैज। ओके, ठीक है, लिखा है इम्परेटिव। इम्परेटिव मीन्स होता है इम्पोर्टेंट, इम्परेटिव, इम्परेटिव मीन्स इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। तो ये महत्वपूर्ण है कि वी बिल्ड अ प्लान फॉर द ईयर अहेड एज वेल।
तो ये महत्वपूर्ण है कि हम एक अपना प्लान तैयार कर लेते हैं आगे आने वाले साल के लिए इसके साथ ही साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर डेफिनेटली बहुत सारे लोग इसको मनाते हैं, चीयर करते हैं, उसके साथ हम लोग पार्टी करते हैं अपने वरीज को दूर करके न्यू ईयर के इवनिंग पे। उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम एक प्लान बनाते हैं पूरे साल का, आने वाले साल का, उसके साथ ही साथ एंड नॉट जस्ट any plan with resolutions that we can't even keep up for a month but a proper, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पहले देते हैं, और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाते हैं, रिजोल्यूशन यानी संकल्प भी लेते हैं, ठीक है, संकल्प भी लेते हैं दैट वी कांट इवन, और उसको हम नहीं रख सकते हैं, एक मंथ तक भी वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं होता है। जैसे कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे अगले साल से बहुत मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे जैसे बैंक पीओ की जॉब लेनी है, कोई रेजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे वेट लूज करना है, कुछ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं मुझे वेट गेन करना है, संकल्प लेते हैं, तो वो एक महीना भी उस पर कीप अप नहीं रख पाते, उसको जारी नहीं रख पाते हैं, नहीं रख सकते हैं। बट अ प्रॉपर मतलब लेकिन खास तौर पे, बट अ प्रॉपर, बट यानी इसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, ये कंजंक्शन जो लगा हुआ है ना, बट यानी कि हम नहीं रख पाते हैं एक मंथ तक कभी संकल्प को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अ प्रॉपर एक अच्छी चीज बोली गई है, ए प्रॉपर वाइबिलिटी। वाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, वाइबिलिटी मीन्स मैं बता दे रही हूँ आपको, वाइबिलिटी मीन्स होता है इजी टू अडेप्ट थिंग्स, इजी टू अडेप्ट थिंग्स, चीजों को अपनाना इजी हो, अडेप्ट थिंग्स। इसको फेसिबल और पॉसिबल भी बोलेंगे, फेसिबल या पॉसिबल चीजें, ठीक है। तो लेकिन अगर प्रॉपर वाइबिलिटी एंड एक्शनेबल प्लान बनाया जाए तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, इस रेजोल्यूशन को पा सकते हैं। तो वहीं पे वाइबिलिटी की जगह आपको क्या सा लग, यहाँ में से कोई ऑप्शन चूज करिए कि जो आपको लग रहा है कि ये चीज कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्लान का रेजोल्यूशन जो है, संकल्प जो है, हम लोग प्लान बना लेते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते, एक मंथ भी नहीं जारी रख पाते, लेकिन उसको कॉन्ट्रास्ट करके बोल रहा है, उसके उलट बात बोली जा रही है कि अगर एक प्रॉपर और वाइबल इजी टू पॉसिबल वाला प्लान अगर बना लिया जाए जिसको अच्छे से हम अपना सकते हैं, अब इतना हार्ड प्लान नहीं बना लेना है कि हमें 14 घंटे पढ़ाई कर लेनी है और 14 घंटे एक दिन किया, दूसरे दिन 2 दिन तक सो ही रहे, ठीक है। तो हमें ऐसा प्लान बनाना है जो प्रॉपर तो लिखा है यानी पॉजिटिव वर्ड लगा है, तो आगे चीज एक्शनेबल हो, ठीक है, जो एक्शन में लाई जा सकती है, जो पॉसिबल चीजें हो वो ही करनी है। तो यहाँ पॉजिटिव, ऊपर में तो नेगेटिव लिखा है, नीचे में पॉजिटिव चीजें लिखी है, अगर ऐसी चीज अप्रोच अपनाई जाए तो हम यू विल गेट योर गोल, ठीक है, आप लोग को वो गोल मिल जाएगा। तो इरेशनल कैसा वर्ड है, इरेशनल नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है अनवाइज, मतलब बुद्धिहीन, जो बुद्धि जिसको नहीं हो। तो वैसा प्रॉपर है, ये तो पॉजिटिव है, इसके सिमिलर में कॉमा दिया हुआ है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो उसके सिमिलर कौन सा पेयर में कौन सा वर्ड होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ये नेगेटिव है तो ये हमारा होगा नहीं, ठीक है। हार्ड, अब हार्ड प्लान लेंगे तो वो भी पूरा नहीं होगा, तो ये सब आपको पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाते, तो ये भी नहीं होगा। विजिबल प्लान खाली देखने से नहीं होगा, विजिबल जो देखने योग्य है वो प्लान नहीं, हमें एक्शनेबल प्लान चाहिए। तो क्या होगा, अचीवेबल प्लान जो इजी टू अडॉप्ट है, क्या होगा, अचीवेबल प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, मतलब बीते कुछ सालों के बाद, ठीक है, विजन बोर्ड्स एंड प्लानर्स फॉर गोल सेटिंग हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर, ठीक है। तो बीते कुछ सालों में क्या देखा है कि विजन बोर्ड्स होता है, जैसे हम लोग का विजन है, जैसे मान लो नेक्स्ट ईयर आपका विजन है कि हमें बैंक पीओ की जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपने विजन बोर्ड बना लिया कि हमें 6 to 8 आवर्स स्टडी करनी है, ठीक है, और ये चीज जिसमें जो मेरा वीक सब्जेक्ट है, मान लो इंग्लिश, उस पर वर्कआउट करना है, ठीक है, प्लान आपने बना लिया फॉर गोल सेटिंग, ठीक है, गोल सेटिंग के लिए हैव बिकम, बन चुका है इंक्रीजिंगली पॉपुलर, ठीक है। तो अभी हम बीचे कुछ सालों से देख रहे हैं कि विजन बोर्ड जो है और उसमें जो कि हमें ये बनना है, जैसे पीओ बनना है,
एक विजन बोर्ड तैयार हो गया, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो प्लान हमने स्ट्रैटेजी लिख लिया, सुबह इतने बजे उठना है, ये पढ़ना है, ठीक है, ये इस दिन एक दिन में ये सेट खत्म करना है, ये एक्सरसाइज खत्म करना है, ये एनालिसिस करना है, तो बोर्ड भी तैयार कर लिया फॉर गोल को सेट करने के लिए। तो ये बन चुका है इंक्रीजिंगली पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर हो चुका है। अ विजन बोर्ड इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक विजन बोर्ड क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, आप अपने आप को एक साल में कहाँ देखना चाहते हो, आप अपने आप को 6 महीने में कहाँ देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो उसके बाद लिखा है एक्चुअली ए कलेक्शन ऑफ फोटोज, शॉर्ट टेक्स्ट ऑफ योर गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस फॉर द ईयर एंड फ्यूचर। फ्यूचर के लिए आपके दिमाग में एक फोटो तैयार हो जाती है कि देखो अगले साल में पीओ बन गया तो यहाँ पे चेयर लगी है, चेयर मान लो मुझे मेरी अच्छी ड्राइंग नहीं है, तो यहाँ पे एक चेयर लगी है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ आराम से, लोग आ रहे हैं मुझसे पूछ रहे हैं, तो आपका एक विजन बन जाता है। मैं ट्रेनिंग में हूँ, ठीक है, मेरे साथ और भी कलीग्स हैं, ठीक है, मैं वेल टू डू पहना हूँ, तो आपको पूरा प्रॉपर फोटोज इमेजेस आपके दिमाग में बन जाती है। तो कलेक्शन ऑफ फोटोज, टेक्स्ट, ठीक है, अपने ड्रीम के लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने गोल के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए बन जाती है। तो एक्चुअली बन जाती है या फिर कभी कभी बनती है, या आदत है आपको बनाने की, या अमेजिंग। देखो जब एल वाई लिखा हुआ है ना, यानी एडवर्ब लिखा हुआ है, तो उसके रिप्लेस में भी एडवर्ब ही होगा, उसके रिप्लेस में यूजुअली एडवर्ब, एडजेक्टिव में एल वाई लगा के एडवर्ब बना देते हैं। तो एल वाई से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको एल वाई वाला ही होगा, अमेजिंग वर्ब हो जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है आपका। तो एडवर्ब क्या होता है ना कि वर्ब के लिए ही नहीं यूज करते, वर्ब को डिफाइन करने के लिए ही नहीं यूज होते। ही रन्स फास्टली या फास्ट, ठीक है, या ही स्पीक्स स्लोली, वो कैसे बोलता है, हाउ डज ही स्पीक, तो स्लोली। तो एडवर्ब सिर्फ वर्ब को ही नहीं डिफाइन करता है, एडवर्ब प्रीपोजिशन को भी डिफाइन करता है। समथिंग एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, something add to the meaning of adjective, something add to the meaning of adverb, something add to the meaning of preposition, sometimes something add to the meaning of whole sentence को हम adverb बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को आपको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो आपको ये चेक करना है, यू हैव टू चेक इट आउट, दिस वर्ड इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेंटेंस और नॉट, ठीक है, ये वर्ड जो है अप्रोप्रिएट है सेंटेंस के लिए, उचित है या नहीं है। तो लिखा है विजन बोर्ड इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, होता है हमारे दिमाग में वो चीज छप जाती है, उसमें बहुत सारे फोटोज कलेक्शन होते हैं, कुछ टेक्स्ट कलेक्शन होता है आपके ड्रीम्स और एम्बिशन को लेकर, आने वाले साल के लेकर। तो एक्चुअली ऐसा होता है या फिर कभी कभी ऐसा, तो कभी कभी नहीं होता। विजन जो बना लिया कि मुझे ये बनना है, वो तो आपके लिए हमेशा के लिए हो जाता है। हैबिचुअल मतलब आपकी आदत है बनाना, तो वो भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली आमतौर पे आप जो चीज करना चाहते हो उसकी इमेज, फोटोज, शॉर्ट्स क्या है, बन जाती है यूजुअली, आमतौर पे। यूजुअली मतलब जनरली, यूजुअली मतलब, यूजुअली मीन्स जनरली, मतलब आमतौर पे, इसको हिंदी में बोलेंगे आमतौर पे, ठीक है। आमतौर पे हमारे दिमाग में इमेजेस बन जाती हैं अपनी ड्रीम से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट लिखा है कहा, हमने इट से स्टार्ट करना है। इट इज पावरफुल टूल, ये क्या है, पावरफुल टूल है, एक पावरफुल मेथड है यूज टू मैनिफेस्ट, किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। मैनिफेस्ट मीन्स क्या होता है, अभी आपने बहुत कुछ सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करना मतलब किसी चीज के बारे में आप पूरी तरह शिद्दत से सोचना या उसके बारे में विचार करना, ठीक है। जैसे कि वो शाहरुख खान का भी एक डायलॉग है कि किसी चीज को तुम शिद्दत से पाना चाहो तो सारी कायनात उसकी मिलाने में जुट जाती है, ठीक है, वैसे करके है ना कुछ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी होता है कि आप जैसे चीजें अपने अंदर जनरेट होंगी, गुस्से वाली चीजें हैं तो बाहर भी गुस्से वाली चीजें निकलेंगी, ठीक है, तो आप उन्हीं पीपल को अट्रैक्ट करोगे। तो आप क्या बोलते हो कि जैसी संगत वैसी पंगत। तो कोई भी आदमी है, ठीक है, कोई भी आदमी है अगर कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है तो उसके साथ पॉजिटिव ही होगा और उसके अगल बगल पॉजिटिव लोग ही उसको मिलेंगे या उसके फ्रेंड बनेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छा सोचो अच्छा करो, ठीक है।
तो यहाँ पे है मैनिफेस्ट करना, मतलब किसी चीज के बारे में विचार करना, सोचना कि जैसा आप सोचोगे, मान लो आप अगले साल के लिए सोचोगे कि मैं बैंक पीओ बन जाऊं, तो आपने एक कहीं जगह पे लिख दिया कि इस साल मुझे बैंक पीओ बनना है। सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं करना है आपको, यू हैव टू डू योर वर्क, वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चीज बन गई कि मैं कोट पहन के यहाँ जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, या फिर कस्टमर से डील कर रहा हूँ, लोन के लिए डील कर रहा हूँ या समथिंग। तो वही चीज है मैनिफेस्टेशन, विचार करना, सोचना, पॉजिटिव चीजें या नेगेटिव चीजें जो अभी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसके बारे में सोचना या विचार करना, कंसीडर करना। तो ये एक पावरफुल टूल है जिसको मैनिफेस्ट के लिए यूज किया जाता है, मैनिफेस्टेशन के लिए, ताकि जो पूरे यूनिवर्स आपको उससे मिलाने के लिए प्रयत्न करे। ठीक है, तो व्हाट यू सीक, जो तुम चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो। ठीक है, तो ये कौन सी चीज जो है वो पावरफुल टूल है, विजन, किसी के बात, किसी चीज को विजन जो गोल है उसके बारे में सोचना। ठीक है, और उसके लिए प्लान बनाना। ठीक है, विजन बोर्ड्स एंड प्लानर्स वर्ल्ड सॉरी वर्क बेस्ट, अच्छा काम करता है, सबसे अच्छा काम करता है व्हेन इट कम्स टू लेइंग, लाइंग लिखा हुआ, लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना, ये वाला लाइंग मीन्स झूठ बोलना होता है, तो लाइंग तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। व्हेन इट कम्स टू डैश आउट अ प्लान फॉर द ईयर अहेड। ठीक है, तो ये विजन बोर्ड और प्लानर सबसे अच्छा काम कब करेगा, जब आप इसको लेइंग आउट कर लेते हो। लेइंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, लेइंग आउट मतलब एक ब्लूप्रिंट और खाका तैयार कर लेते हो अपने किसी चीज पे, डॉक्यूमेंट, कॉपी पे या बुक पे, आप डिटेल में उसको लिख लेते हो कि मुझे ऐसे ऐसे एक महीने में ये चीज खत्म करनी है, सॉरी। तो आपको इसमें लिखोगे समथिंग रिप्रेजेंट, समथिंग रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में किसी चीज को, किसी चीज को दस्तावेज में लिख देना। ठीक है, जैसे जैसे जो चीज आपको करना है तो आप लोग एक कॉपी पे या आपके यहाँ व्हाइट बोर्ड होगा तो आप लिख लेते हो ना कि मुझे ये पहले करना है, ये बाद में करना है, ये चीज। तो वही ले आउट, लेइंग आउट मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, किसी चीज का खाका या ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना कि आपको इस स्टेप के बाद ये स्टेप पे जाना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेइंग आउट होगा, चार्ट आउट नहीं होगा आपको। ये फ्रेजल वर्ब था, तो टू के साथ यहाँ पे भी V1 आता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इट कम्स टू, तो कम्स टू एक साथ में आया है, और यहाँ पे आपको क्या लगा है, फ्रेजल वर्ब लगा है। मेन वर्ब अगर आता, खाली मेन वर्ब आता, तो वहां पे आपको टू के साथ V1 लेना होता, लेकिन यहाँ पे कम्स टू जब किसकी बात आती है, जब विजन बोर्ड और प्लानर सबसे बेस्ट कब काम करता है, जब उसका आप खाका ब्लूप्रिंट पूरे एक साल का आप तैयार कर लेते हो, पूरे एक साल का ब्लूप्रिंट डिटेल में तैयार कर लेते हो। तो लेइंग आउट होगा, डिसाइडिंग आउट नहीं होगा, मीटिंग आउट नहीं होगा, इस तरह का कोई भी फ्रेजल वर्ब होता है नहीं। ठीक है, आगे, बिकॉज दे लेट यू बिल्ड अ डिटेल विजुअल स्ट्रेटेजी फॉर द ईयर। तो ये जो आप जब बना लेते हो कि ठीक है बैंक बीओ बनना है, तो उसके लिए आपने बना लिया कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, जो वीक सब्जेक्ट है मान लो इंग्लिश, उस पर मुझे 4 घंटे देना है। ठीक है, आपने पूरा अगर स्ट्रेटेजी के साथ, ठीक है, फिर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आपने इतना इतना घंटे देना है। ठीक है, रोज एक शीट बनानी है, एक मॉक देना है, तो आपने एक बना लिया डिटेल में, तो उसको क्या बोलेंगे, दे लेट यू बिल्ड, वो क्या करता है, बिल्ड करता है एक डिटेल्ड विजुअल स्ट्रेटेजी, रणनीति आपकी एक साल की तैयार हो जाती है। ठीक है, लिख कर खाका तैयार करने से, ब्लूप्रिंट तैयार करने से। द डिसीजन टू बिल्ड प्लान फॉर योर सेल्फ इज इन इट सेल्फ द बिगेस्ट स्टेप दैट यू विल टेक। ठीक है, जब आप डिसीजन लेते हो कि अपना प्लान तैयार करने के लिए, अपने आप के लिए, तो अपने आप वो क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाता है, ये आपका पहला कदम हो जाता है अपने लक्ष्य की ओर, बिगेस्ट स्टेप दैट यू विल टेक, जो आपको लेना होगा। ओके, नेक्स्ट में आपका क्या आ गया, हम लोग कहाँ पे थे, इफ यू विश टू स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, आप छोटे से अगर स्टार्ट करना चाहते हो किसी चीज, गोल प्राप्त करने के लिए, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो अ विजन बोर्ड इज अ ग्रेट ऑप्शन। विजन बोर्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है टू ब्रिंग योर गोल्स टू लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी में गोल को उतारने के लिए। ठीक है, जिंदगी में गोल मतलब उद्देश्य को लाने के लिए।
नॉट ओनली इज इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बिल्कुल सीधे तौर पे भी ये सिर्फ नहीं, ये सीधे तौर पे ही सिर्फ नहीं है जिंदगी में उतारने के लिए। द पावर ऑफ विजुअल्स, जो विजुअल्स का जो शक्ति है, पावर है, इज अनडिनाइबल, जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे द सर्किल ऑफ विजुअल्स होगा, सर्किल ऑफ विजुअल बिल्कुल भी नहीं होगा। द इम्पैक्ट ऑफ विजुअल, जब आप एक्शन ले लोगे तब उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। जब एक्शन लिया नहीं, अभी विजन सेट करना है, बिल्ड करना है, विजन आपको बोर्ड बनानी है, प्लान बनाना है, तो फोर्स थोड़ा एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। फोर्स मतलब होता है ना, जैसे इंडियन आर्मी फोर्स, तो नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि बहुत तेजी से, एक्सट्रीमली, ठीक है, किसी चीज को लगाना, बल, तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है और आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एज इट इज पावर ही रह जाएगा कि पावर ऑफ जो विजुअल है, विजुअल की जो शक्ति है, जो, ठीक है, जो पावर है वो जिसको मना नहीं किया जा सकता है। ना ही सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बल्कि विजुअल के पावर को मना नहीं किया जा सकता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर हाउ एवर दिया हुआ है, हाउ एवर कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, यानी कि विजुअल का अभी तक सारा अच्छा अच्छा पॉइंट विजुअलाइजेशन का, कि गोल को विजुअलाइज करने और प्लान बनाने का अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। अब हाउ एवर के साथ यहाँ नेगेटिव बातें बोली गई होंगी। इफ यू वांट टू लुक एट एवरीथिंग इन डिटेल, अब हर चीज को आप देखना चाहते हो डिटेल में, तो यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ प्लानर एंड मेजर बोर्ड, दोनों आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको हर चीज को डिटेल में देखना है तो हर चीज के लिए प्लान और विजन बोर्ड बनाना पड़ेगा। विजन आपका क्या है, लक्ष्य क्या है, और उसके लिए पूरा स्ट्रैटेजी के साथ प्लान बनाना होगा, ठीक है। ये सेकंड भी हमारा खत्म हो गया। अभी हम थर्ड देख लेते हैं, अगर हमारे पास टाइम है तो हमने थर्ड भी देख लेना है, ठीक है। थर्ड आपका क्लोज टेस्ट है, तो आप देखिए कि हाउ मच ग्रामर विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, कितना ग्रामर इम्पोर्टेंट है। जैसे टू के साथ बी वन आता है, एडवर्ब की जगह एडवर्बिंग प्लेस्ड होगा, कितना वोकैब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मतलब वोकैबलरी का सही नॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है, कितना फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो दो वर्ड से बना हुआ होता है फ्रेजल वर्ब, जिसका एक सर्टेन मीनिंग होता है, ठीक है। और कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको इम्पोर्टेंट, कहीं कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, वर्ड की नॉलेज नहीं है, फिर भी आप इन सब चीजों को बना सकते हो। तो इसीलिए मैंने आज क्लोज टेस्ट टॉपिक चुना था। आप सेंटेंस के मीनिंग को समझिए कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर थोड़ी बहुत भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज है, वर्ब नाउन ये सब की नॉलेज है, या थोड़ा बहुत वोकैब भी ठीक है, तो भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इन दिस 2 ईयर स्पैन, स्पैन मतलब 2 साल का जो स्ट्रेच, पूरा पूरा जो स्ट्रेच करके 2 साल जो गया है, ठीक है, उन 2 सालों में when our social media face become our real self, जो सोशल मीडिया के जो फेसेस हैं, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया में जो अभी आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वही हमारा रियल सेल्फ बन चुका है। पोर्टफोलियोज कंजर्ड, कंजर्ड मीन्स क्या होता है, कंजर्ड मीन्स होता है मिरेकल, जादू, सोशल मीडिया का जादू चल गया है, तो उसी के बारे में बात हो रही है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लिखें कि ये 2 साल के स्पैन में, अभी ये कब से हाइप पे चढ़ा है, ये लॉकडाउन, लॉकडाउन जब हुआ था 2020 से, तो ये सोशल मीडिया ज्यादा हाइप पे हो गया, क्योंकि हम लोग वहां जा नहीं सकते थे जहां हमें जरूरत हो, जैसे पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन का सहारा लिए। तो सोशल मीडिया फेस बिकम हमारा रियल सेल्फ बन गया, वही जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ब्लॉगिंग करते हैं अपने घर में बैठ के, तो वही वो हर समय कैमरा लेके अपने आप को तैयार करके रखते हैं, तो उनका वही रियल सेल्फ बन चुका है। पोर्टफोलियोज कंजर्ड, ठीक है, तो पोर्टफोलियो किस तरह के हैं, कंजर्ड हो गए चुके हैं, मतलब मिरेकल हो चुके हैं, सोशल मीडिया द्वारा कंजर्ड बनाए जा चुके हैं, यानी मिरेकल बनाए जा चुके हैं, जादू, जादू ही बन गया है, ठीक है, मिरेकल, ठीक है, जादू, सोशल मीडिया द्वारा उसको जादू कर दिया गया पोर्टफोलियो में। जादू पोर्टफोलियो में क्यों कर दिया, पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है, पोर्टफोलियो मीन्स में जैसे कि आपने एक यूट्यूब चैनल खोला है,
तो आपने अगर एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन डालते हो कि ये किस किस चीज के लिए ये बनाया गया है, इसमें क्या क्या पढ़ाई होगा, तो वो आपके अबाउट में बताता है। उसके बाद आपने फोटो डाल देते हो अपने शूट का या अपना फोटो डाल देते हो, ठीक है, फीचर्स उसमें कुछ सॉन्ग ऐड कर देते हो, कुछ चीजें ऐड करते हो आपसे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। तो आपने सोशल मीडिया का ही जादू है कि आपको पोर्टफोलियो को इतना इनहेंस कर देता है, ठीक है, इनहेंस कर देता है इतना पोर्टफोलियो को, ठीक है। तो सोशल मीडिया फेस बिकम रियल सेल्फ बन चुका है, पोर्टफोलियो आप सोशल मीडिया द्वारा उसको जादू कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, सच एज कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, कुछ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर हैव बिकम मच मोर इम्पैक्टफुल। जैसे आपने कंटेंट क्रिएटर में अरमान मलिक कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर जैसे आपको रणबीर इलाहाबादिया, ये सब जैसे उसने अपना वेट लूज करके बॉडी बिल्डिंग की, और आपको फ्लाइंग बीस्ट ये सब करके आ जाते हैं। तो बहुत सारे हैं आपके कंटेंट क्रिएट जो करते हैं, और जैसे कि वो कच्चा बादाम वाली गर्ल जो फेमस हो गई थी, तो कंटेंट क्रिएट करने वाले इन्फ्लुएंसर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल हो चुके हैं, बन चुके हैं, ठीक है, प्रभावशाली बन चुके हैं। पीपल हु आर डैश विथ दीज टाइटल्स, हु आर, जो, ठीक है, तो यहाँ पे आर के बाद आप क्या क्या ले सकते हो, तो आर के बाद आप एडजेक्टिव ले सकते हो, आर के बाद आप V3 ले सकते हो पैसिव में, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ले सकते हो, आर के बाद V4 ले सकते हो आप एक्टिव में, ठीक है। तो आर, यू आर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ठीक, अगर मैंने बोला कि आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो यू आर टॉट बाय मी, तुम पे प्रभाव पड़ रहा है, तुम ऑब्जेक्ट हो, तो यू आर टॉट मतलब आपको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, ठीक है, यू आर टॉट बाय मी, ठीक है। तो यहाँ पे आर के साथ V3 आपका आ गया। V4 जैसे यहाँ पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ये वाला यू आर टॉट में आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, काम मैं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो यू आर टॉट बाय मी, ठीक है। तो आप पे अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको लेकर जब हम सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लेकर बनाते हैं, तब हम आर के साथ, इज आर आर के साथ हम V3 यूज करते हैं, वो आपका थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट V4 कब यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यूज किया, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, अपना काम कर रहे हैं, जब खुद अपना काम कर रहे हैं तो आर डूइंग देयर वर्क, ठीक है, डूइंग देयर वर्क। तो आपने पता चल गया कि आर के साथ एडजेक्टिव आएगा, V3 आएगा या V4 आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है कि पीपल हु आर, पीपल पूरा पढ़ेंगे तब पता चलेगा हमें क्या डालना है, हु आर डैश विथ दीज टाइटल्स, ठीक है, तो वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में बात हो रही है कि वो जो इस टाइटल के जो साथ हैं। तो बेरेफ्ट मतलब होता है मना करना, वंचित करना, ठीक है, बेरेफ्ट ऑफ डॉग्स, ठीक है, बिवेयर ऑफ डॉग्स, ठीक है, आप बोलते हैं ना, तो वंचित करना इसका मतलब होता है, बेरेफ्ट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन हमेशा आता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, हमें उनसे बचना नहीं है। विथ दिस टाइटल बिहेव इन आर्टिस्ट लाइक मैनर एंड प्रोड्यूस थिंग्स, तो वो बिहेव करते हैं आर्टिस्ट की तरह और थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इनहैंस, तो इनहैंस्ड नहीं है, V3 नहीं है, ठीक है, और इनहैंसिंग भी नहीं है, पीपल को बढ़ाना नहीं है, इनहैंस नहीं करना है, वर्ब नहीं यूज होगा। सपोर्टेड, ठीक है, पीपल को, पीपल उस टाइटल के साथ जो आते हैं उनको सपोर्ट भी नहीं होगा, यहाँ एडॉर्न होगा, एडॉर्न मतलब पूजा जाता है उस टाइटल के साथ, उनका जिनको पूजा जाता है वो बिहेव करते हैं आर्टिस्ट की तरह, उनका मैनर जो बिहेवियर होता है आर्टिस्ट की तरह होता है, और वैसी चीजें ही वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो पीपल हु आर अडोर्न्ड विथ दीज टाइटल, जिन पे ये टाइटल, जिनको ये सम्मानित किया गया है, जिनको ये पूजित किया गया है इस टाइटल से, ठीक है, बिहेव कैसे करते हैं आर्टिस्ट लाइक मैनर में, कि आर्टिस्ट जैसे
बॉलीवुड के स्टार जैसे जो भी आर्टिस्ट होते हैं वैसे बिहेव करते हैं और वैसी ही चीजें प्रोड्यूस करते हैं दैट हैव अ डैश टू आर्ट। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि कौन से में आपका आएगा। तो वो आर्ट से अप्रोक्स अ लिखा है ना, तो अ के बाद कोई आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल है, उसके बाद आपको नाउन आना चाहिए। तो मैंने TION अप्रोक्सीमेशन, तो आप देख लीजिए कि हैव अ अप्रोक्सीमेशन टू आर्ट। ठीक है, जो लिखा है क्या, पीपल जो इस टाइटल से सम्मानित किए जाते हैं उनका बिहेवियर आर्टिस्ट की जैसा होता है और वैसी ही चीजें वो प्रोड्यूस करते हैं दैट हैव अ डैश आर्ट। ठीक है, वो डिफरेंट होता है आर्ट से, जैसे कि कच्चा बादाम पक्का बादाम तो गाना पे ही होता है ना, तो डिफरेंट तो नहीं होता है आर्ट से। ठीक है, रेफरेंस उस आर्ट से संबंधित होता है, संबंधित नहीं उसके समान होता है, आर्ट के समान ही होता है। सिम्बलेंस, सिमिलर लाइक, अप्रोक्सीमेशन लगभग नहीं, यहाँ क्या हुआ, सिम्बलेंस। ठीक है, तो ANC लगा हुआ है यानी नाउन है। ठीक है, सिम्बलेंस सिमिलर टू द आर्ट होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने कहाँ पे खत्म किया, बट आर दे आर्टिस्ट, लेकिन क्या वो आर्टिस्ट हैं एक्चुअल में? नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं है, उनके गाने पे उनके डायलॉग पे वो आर्ट करते हैं। आर दे क्रिएटिंग आर्ट, क्या वो आर्ट को क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। मच लाइक ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, तो लिखा है कि मच लाइक ड्रॉइंग अ डिस्टिंक्स बिटवीन कॉग्निक और ब्रांडी। देखिए यहाँ पे शराब का दो फ्लेवर दिया हुआ है, ब्रांडी और कॉग्निक, तो इनके बारे में आपको पता नहीं होगा, मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे ब्रांडी जो है, बता रही हूँ, मतलब मैं पीती नहीं इसको, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको। ब्रांडी जो है जल्दी बन जाती है और कॉग्निक जो है इसमें 2 साल का टाइम लगता है बनाने में, पूरा प्रोसेस करने में। ठीक है, तो इसमें ड्राइंग का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंट है, कॉग्निक और ब्रांडी के बीच में। कुछ चीज जल्दी बन जाती है और कॉग्निक जो है लेट से बनती है। और सारी चीजें जो होती हैं, विस्की और जो भी वाइन, ये सब जो होती है वो चीजों को सड़ा के बनती है। ठीक है, चीजों को चावल गेहूं सड़ा के बनती है, ग्रेप्स को सड़ा के सड़ जाता है, उसके बाद बनती है, उसमें फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद बनती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जितनी ज्यादा ओल्ड वाइन होगी उतनी नशीली होगी या अच्छी होगी। तो ये ब्रांडी जल्दी हो जाती है और कॉग्निंग में टाइम लगता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है। तो वी हैव टू, हमें क्या करना है, टू के बाद बी बनाएगा। ठीक है, टू के बाद बी बनाएगा, पहली बात। तो हमें क्या करना है, डैश बिटवीन, बिटवीन किनके और किनके बीच हमें क्या करना है, द आर्टिस्ट एंड द कंटेंट क्रिएटर, इनके बीच हमें क्या करना है। तो रेजोनेट, रेजोनेट मतलब इनके साथ ही चले जाना है, तो रेजोनेट रहता तो बिटवीन नहीं रहता और एंड के साथ अलग अलग किया हुआ नहीं होता। एसोसिएट, एसोसिएट इनको सहायता करना है। ठीक है, तो इनको बिटवीन नहीं होता, यहाँ पे बोथ होता। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट, आप दो चीजों में आपको हो रहा हो कि या तो इनको डिफरेंशिएट करना है या तो इसको डिस्टिंग्विश करना है। डिस्टिंग्विश मतलब एक्चुअल होता है भेदभाव करना, तो इसमें आपको भेदभाव करने के लिए नहीं बोला गया है, यहाँ आपको डिस्टिंक्शन दिया है यानी डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है कि ये दोनों चीजें अलग अलग है, आपको भेदभाव करने के लिए नहीं बोला गया है। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट भी होता है, जिसका मतलब भेदभाव के सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल हो जाएगा, इनको अलग अलग करना है, आर्टिस्ट अलग है और कंटेंट क्रिएटर अलग है। उनके गाने उनके डायलॉग पे वो अपना फनी 2-3 मिनट का बनाते हैं, और आर्टिस्ट जो होते हैं वो 3 साल 2 साल 6 महीने में पूरी एक फिल्म बनती है। और कंटेंट क्रिएटर क्या है, वो दूसरे दूसरे चीजों को, डायलॉग को, गाने को लगाकर 2-3 मिनट में, आधे घंटे में उनका कंटेंट बन जाता है। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, तो डू डिफरेंशिएट will be your right answer. Next, all artists are content creators. सभी आर्टिस्ट जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि वो अगर कोई भी बॉलीवुड का या हॉलीवुड का या किसी भी जगह का है तो उसका ऑक्यूपेशन है, उसका पेशा है। ठीक है, तो वो उसके लिए अपना फिजिक्स
सही रखते हैं, अपनी बॉडी सही रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, स्किन पे ध्यान देते हैं, अपना डायलॉग डिलीवरी एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बॉडी पोस्चर पे ध्यान देते हैं, ठीक है, तो उनका वो पेशा है। लेकिन तो सारे आर्टिस्ट जो है वो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बट जैसे सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो आर्टिस्ट नहीं है। वो क्या है, आर्टिस्ट नहीं है, वो सिर्फ उनके गानों और उनके डायलॉग पर कुछ भी कर देते हैं, अगर चल गया तो चल गया, ठीक है, वायरल हो गया तो वायरल हो गया, उसमें बहुत सारी चीजें डाल देते हैं, ठीक है। तो वो सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो क्या है, आर्टिस्ट नहीं है। द इन्फ्लुएंसर एट टाइम्स, इन्फ्लुएंसर जो है, जो प्रभाव हमारे जिंदगी पे डालते हैं, जैसे भानपुरिया का नाम आपने सुना होगा, तो हरियाणा के हैं वो, उनका पीएम मोदी ने भी उनको ट्विटर पर टैग किया था, उनके साथ वीडियो बनाई थी। तो भानपुरिया जी जो थे वो, देखिए कि आप गांव से थे और बहुत गरीब फैमिली से थे, फिर भी उन्होंने गांव की चीजें खा के और वहां पे वहीं के चीजों, जिम नहीं गए थे, इतने वो एबल नहीं थे कि जिम जाए, तो वहीं से उन्होंने हर चीज से का यूज करके अपनी बॉडी बनाई, अपना अपनी उसको उसको उन्होंने अपना लाइव पोस्ट किया, ठीक है, जो उनकी जर्नी रही है बॉडी बनाने की, उनको उन्होंने लाइव पोस्ट किया, तो वो हो गए इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर एट टाइम्स एंड इज एन अपग्रेड कंटेंट क्रिएटर, उनको कंटेंट क्रिएटर बोला जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ की अपनी जर्नी बता रहे हैं कि हमें ये चीज, जैसे कोई मोटा आदमी है तो 6 महीने में वो पतला हो गया, तो उसने दिखाया है कि वो कैसे हुआ है, रेड्यूस किया है उसने, वेट को लूज कैसे किया है, तो उसने अपना दिखाया कि एक्सरसाइज, योगा या फिर डाइट, कैसा खाना है कैसा नहीं, कैसे किस टाइम पे सोना है, तो उसने, या कोई एथलेटिक्स में है, ठीक है, तो उसने पूरी अपनी जर्नी दिखाई है, तो वो कंटेंट क्रिएटर, उनको अपग्रेड कंटेंट क्रिएटर कहा जा सकता है। वो प्लेगरिज्म नहीं करते हैं, दूसरे से चोरी करके नहीं करते हैं, कॉपी कट कॉपी पेस्ट नहीं, ये उनकी अपनी जर्नी है, तो वो इन्फ्लुएंसर को बोला जा सकता है अपग्रेड कंटेंट क्रिएटर्स। someone who has, तो has के बाद यहाँ पे देखो V3 आएगा आपका, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या फिर has के बाद आपको एडजेक्टिव आएगा। जैसे मैंने बोला कि you have been या फिर he has been lazy since his childhood, वो अपने बचपन से ही लेजी रहा है, तो लेजी क्या हो गया, लेजी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेजी, लेजी लम्हे, ये क्या हो गया, लेजी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे V3 डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप एडजेक्टिव डाल सकते हो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि हर इसका मतलब क्या होता है, गार्नर्ड मीन्स क्या होता है, ठीक है, और हैज दैस अटेंशन, ठीक है, तो कुछ प्राप्त करने के लिए एफर्ट करना, एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड समथिंग, समथिंग विथ एफर्ट, एफर्ट प्रयत्न के साथ कुछ चीज, तो इन्फ्लुएंसर का बोला जा रहा है कि वो प्रयत्न करते थे ना, तो प्रयत्न के साथ कुछ चीज हासिल करना, उसको गार्डन बोलते हैं। अट्रैक्ट मतलब लुभाना, अगर अट्रैक्शन का कुछ आप बोलोगे कि अट्रैक्ट करके, इनफ अटेंशन ग्रैब करके आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, तो नहीं। जैसे प्रिया प्रकाश जब आई थी, तो उनका क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर एक क्लिप जो आईज को ब्लिंक करने वाला क्लिप जो वायरल हो गया था, तो अट्रैक्ट तो उन्होंने बहुत, वो पूरे ऑल इंडिया को कर लिया था, ऑल ओवर इंडिया में कर लिया था, लेकिन वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाई, क्योंकि उनको फिर आगे पिक्चरें नहीं मिली। तो अट्रैक्ट करना से चीजें नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे पूरा क्या लिखा हुआ, समवन हु हैज डैश इनफ अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस, और पीछे बात हो रही है कि इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपनी जर्नी दिखाते हैं, उनको कंटेंट क्रिएटर्स कर सकते, बोल सकते हैं, वो अपना प्रयत्न करते हैं। तो लिखा है कि इनफ अटेंशन एंड इन्फ्लुएंस टू मोनेटाइज हिज स्टेटस इफेक्टिवली, ठीक है, तो अपने स्टेटस को मोनेटाइज करने के लिए, मोनेटाइज मतलब कुछ ऐसा करना, डूइंग समथिंग टू मेक मनी, मनी बनाने के लिए कुछ चीजें करना, ठीक है। तो आपको अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आपको प्रयत्न करना होगा, ठीक है, कलेक्ट नहीं करना होगा चीजें। स्कैटर्ड मतलब होता है कि डिसबर्स करना, मतलब इधर उधर फैला देना। लेअप भी नहीं करना होगा यहाँ पे, अट्रैक्ट भी नहीं करना होगा लोगों को, गार्नर्ड करना होगा, हैज के साथ V3 आएगा, गार्नर्ड करना होगा, और इनफ लगा हुआ है एडवर्ब, ठीक है। तो वहां पे इफर्ट करना होगा कुछ पाने के लिए, कि अटेंशन पाने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए, ताकि आप स्टेटस जो है आप मोनेटाइज उसको कर सको, तो पैसे आपको मिल सके।
नेक्स्ट जो है आपका क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट में? नेक्स्ट में पढ़िए आपका कहाँ से हमने स्टार्ट करना था, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट स्टार्ट करना था कि कहाँ चले गए हम लोग? द आर्टिस्ट आर कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है। द इन्फ्लुएंसर एट अ टाइम, ये हो गया। देयर आर ऑफ कोर्स those who by virtue of their real life popularity jump the queue and are instantly seated on the influencer high chair, ठीक है। तो ये लोग क्या है? दे आर ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये उन लोगों में से हैं कि बाय वर्चू से, ठीक है, भाग्य से इनका लाइफ में पॉपुलैरिटी आ गई है और ये इसी क्यू में, इसी लाइन में ये लग गए हैं, ठीक है। और जो इन्फ्लुएंसर है सब इसी लाइन में लगे हैं और इंस्टेंटली सीटेड ऑन इन्फ्लुएंसर हाई चेयर, और इन्फ्लुएंसर की सीट पे ये बैठ गए हैं, ठीक है। तो ये लकीली इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और जहाँ पे इनका चीज वायरल हो गया और ये फिर क्या बने? इन्फ्लुएंसर बन गए। मतलब इनको करना ही था जिंदगी में ये, ठीक है। और ये चीज इन्होंने रिकॉर्ड कर ली और इसको अच्छे तरीके से बता दिया, तो ये क्या हो गए? इन्फ्लुएंसर के हाई चेयर पे बैठ गए हैं। मेनी आर्टिस्ट आर नॉट श्योर, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं वो श्योर नहीं है विच कैटेगरी मेंबर सी दे सीक, उनको किस कैटेगरी में रहना है, उनको कॉमेडी करना है, उनको दुख वाला ट्रेजेडी करना है, या उनको डेली ब्लॉग करना है। तो कुछ आर्टिस्ट है उनको पता नहीं है कि कौन से कैटेगरी में उनको जाना है, मतलब उनको कॉमेडी करना है या डांस करना है या फिर डेली ब्लॉग बनानी है, किस कैटेगरी में जाना है उनको पता नहीं है। दे वुड लाइक टू बी आर्टिस्ट, वो उनको बनना है आर्टिस्ट, वो बनना पसंद करते हैं आर्टिस्ट। हु क्रिएट कंटेंट, जो क्रिएट करता है कंटेंट। बट लास्ट 2 years हैव शोन, लास्ट 2 सालों से देखा जा चुका है कि that the quality of artistry can be sacrificed at the altar of content, ठीक है। जो आर्टिस्ट का, जो आर्टिस्ट्री की, जो कलाकारी के जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, उसको सेक्रीफाइड, मतलब उसको बलिदान की आहुति दे दी गई है। अल्टार मीन्स क्या होता है? अल्टार मतलब यज्ञ जिसमें करते थे ना पिछले टाइम में, तो वो बना देते थे ना, वही अल्टार होता है। तो उसको बोलते हैं द अरेज प्लेटफॉर्म, अरेज रेज्ड प्लेटफॉर्म। क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है ऊंचा, which is used to do religious things, which is used to do religious thing, जैसे हवन ववन करते थे ना, religious things, ठीक है। तो यज्ञ के लिए जो उपयोग किया जाता था ना, आप हवन कुंड जिसको बोलते हैं, हवन कुंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, हवन कुंड। तो ये बोला है कि पिछले कुछ सालों, 2 सालों से देखा जा चुका है कि आर्टिस्ट का क्वालिटी, कोई भी जाता है और किसी भी गाने पे कैसा भी डांस कर देता है और फिर उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। तो वही है कि कंटेंट के नाम पे आर्टिस्ट का जो गुण होता है उसको बलिदान दे दिया गया है, बलिदान की आहुति दे दी गई है, ठीक है। दैट हैज आ गया। और विरिलिटी मीन्स क्या होता है? विरिलिटी मीन्स होता है मैन सेक्सुअल पावर, मैन सेक्सुअल पावर, ठीक है। मतलब पौरुषत्व के बारे में बोला गया है, पुरुषत्व के बारे में बोला गया है। जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पितृसत्तात्मक सत्ता, ठीक है। तो उसमें मैन जो बोलते हैं वही करने के लिए होता है, उनका ही चलती है। तो वही बोला है कि पिछले 2 साल से जो सब लोग आर्टिस्ट बनना पसंद करते हैं और कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन 2 साल से ऐसा हो रहा है कि आर्टिस्ट की जो भी क्वालिटी है उसको बलि दे दी गई है। तो दैट हैज डैश किसके लिए दी गई है? मैन के लिए, पौरुषत्व के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? तो देखिए रेवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, तो मैन के रिस्पेक्ट के लिए। स्क्वांडर मतलब मिस यूज, गाली है ये, ठीक है, स्काउंड्रल बोलते हैं। मिस यूज और वेस्ट, मेन टू मिस यूज और वेस्ट, ठीक है। राई और अबियंस, ठीक है। तो राई का मीन्स क्या होता है आपका? राई मीन्स होता है कि टू डिस्ट्रैक्ट, टू डेविएट फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ एक्शन, टू डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डिस्ट्रैक्ट और deviate from the main course of action, from the main course, ठीक है। मेन कोर्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। तो अभी आप ही बताओ
और एबियंस, एबियंस मीन्स होता है कि टेम्पोरली रुक जाना, हॉल्ट कर जाना, स्टॉप कर जाना, ठीक है। हॉल्ट मतलब स्टॉप कर जाना। तो अभी आप बताओ कि हैज के साथ क्या हो जाएगा, पुरुषत्व के पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, मतलब पौरुषत्व की बात हो रही है, तो पौरुषत्व का पावर की वजह से हो रहा है ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। राही नहीं होगा, स्क्वांडर नहीं होगा, रेवरेंस नहीं होगा। पुरुषत्व के आदर की वजह से नहीं, पुरुषत्व के मिसयूज की वजह से नहीं, पुरुषत्व को के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं, रुकने की वजह से भी नहीं, तो उनके पोटेंशियल की वजह से। दिस इज the last passage of this session, and the next one will be your homework. Okay, and thank you.